अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली और माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने सोचा कि आज क्या बनाया जाए, तो सोचा रूम का इंट्रो ही दे देती हूँ आपको। तो वीडियो का एंड तक देखना। तो यहाँ मैंने शाम की जो थी मेरी थोड़ी बहुत जो रूटीन जो काम थे, मैंने सोचा पहले मैं उनको जो है ना ख़त्म कर लूँ, फिर मैं आपको ना रूम का बिफ़ोर एंड आफ्टर वाला जो है ना लुक दिखाऊंगी। तो मुझे लग रही थी काफ़ी ज़्यादा भूख और मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती मैं कुछ खाऊँ स्नैक्स वगैरह ना, तो मैंने थोड़ी सी फ्राइज़ नगेट्स एंड क्रॉकरेट एंड फिश होती ना फ्राई कर लेती ना। अच्छा, मैं ना एंड में आपको जो है ना एक प्रोडक्ट का रिव्यू दूंगी। मैं आपको ना मतलब मैं नहीं चाहती कि जैसे मैंने अपने पैसे ज़ाया किए ना, तो आप लोग भी अपने पैसे ज़ाया करो। तो यहाँ पे मैंने ना अपनी चीज़ों को फ्राई होने के लिए कहा था। अच्छा, मैंने चीज़ों को ना थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर रही थी, क्योंकि मैंने बाकी चीज़ आज फ्राई करके मियाँ जी को तो दे रही थी, अपनी मैंने अलग करके रख ली थी, तो मैं बाद में फ्राई करूँगी ना। ये पॉपकॉर्न फ़िश जिसका मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। और ना आप लोगों ने ना, मैंने वैसे पहले 2 ट्रायल के लिए ही डाले थे कि मैं देखूँ तो सही है टेस्ट में कैसी है। कसम से इतनी गंदी फ़िश है ना, कसम से पैसे मज़ाक करना। मैंने ये 950 का जो है ना आधा किलो वाला डब्बा लिया है। और पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मुझे क्या चस्प चढ़ी थी, जो मैंने सोचा कि यार मैं ना बस अपने पैसे ज़ाया कर दूँ और ना ले लूँ। इतनी सॉल्टेड है ना, इतनी सॉल्टेड है ना, आपको समझ नहीं आनी कि आपने इसके अंदर का सॉल्ट कैसे ख़त्म करना है या आपने सब करना क्या है ना। अब मैंने यही सोचा कि कल कम सॉल्ट वाले चावल बना के ना, तो उसके साथ इसको खा लिया जाए। तो मैं आ गई थी अपने स्नैक्स लेके रूम के अंदर। तो मैंने सोचा कि एक रूम का ना आपको बिफोर वाला लुक दिखा दूँगी। ये यहीं से सबसे अच्छा लुक लेकर आना था, क्योंकि ये हालत जो है ना रूम की यहाँ से बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो मैंने सोचा पहले ना एक रूम का ना इतना प्यारा इंट्रो देने से पहले मैं रूम की ना गंदी वाली हालत दिखाऊँ जो मेरे मियाँ जी बना के रखते हैं। अब मियाँ साहब जो है ना वो रूम की वाकई में हालत इतनी टाइट करके रखते हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ मैंने स्नैक्स ला के रख दिए थे। पहले मैंने सोचा कि पहले मैं रूम को सेट कर लूँ, आराम से ना इसी होके बैठूँगी और फिर खाऊँगी ना। ये मेरे कपड़े मैंने जो सुबह की मतलब मेरी ड्यूटी के कपड़े जो इस्त्री वाले मैं वो ले आई थी और उनको मैंने ना अलग करके रख दिया था। और जो सुबह की ड्यूटी के कपड़े जो मैं पहन के गई थी मैंने उनको तह लगा दिया था। यहाँ साथ साथ मैंने अपनी मियाँ जी की भी चीज़ें समेट ली थी। और सारी चीज़ों को समेट लेने के बाद अब रह गई थी बेडशीट की बारी। बेडशीट के ऊपर सिलवटें मुझे कसम से इतनी जहर लगती है ना, मुझे समझ नहीं आता। मेरे मियाँ साहब को तो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ये क्ले जो थी ना मेरे मियाँ साहब मेरे लिए लेके आए थे। वैसे मैंने उनसे कहा था कि मुझे लेनी है, तो वो मेरे लिए ले ही आए ना। साथ साथ मैंने ड्रेसिंग की चीज़ों को भी समेट लिया था कि अच्छा है कि अगर मैं लगी हूँ तो चलो साथ साथ ना सारी चीज़ों को इकट्ठा समेट लूँ ना। ये मियाँ साहब ने सारी जगह तबाही मचाई हुई है, बस सब जगह माशाल्लाह से। वो उन्होंने कहा मेरी बेगम सुकून से बैठती क्यों है, तो मतलब मैं मजाक कर रही हूँ वैसे। तो मैंने ना मतलब वो ऐसे कभी कोई चीज़ उनकी कहीं पड़ी होती है, कहीं पड़ी होती है, कहीं पड़ी होती है ना। तो मतलब मुझे लगता है, मैं कभी कभी कहती हूँ मजाक में, मुझे लगता है मैंने अपनी मम्मी से ना आपको गोद ले लिया और ना आपके काम गोद ले लिए सारे ना। तो और फिर मैंने ना यहाँ टेबल पे काफ़ी दाग लगे हुए थे, तो मैंने सोचा कि टेबल और बाकी चीज़ों को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद अपने काम शाम ख़त्म करने के बाद जो है ना हम अपना रूम टूर स्टार्ट करेंगे। तो ये मियाँ जी लाए थे अपने लिए कल अखरोट, और वैसे मेरा इतना दिल कर रहा था मैं ना अंजीर या काजू लूँ, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लगे, फिर मैंने लिए ही नहीं ना। तो साथ साथ मैंने कहा स्नैक्स भी खा लेती हूँ, मैं स्नैक्स भी खा लूँगी, जार्स वगैरह भी फिल कर लूँगी, और फिर जो है ना रूम टूर आराम से ईजी को स्टार्ट हुआ। आज की वीडियो में मेरी बहुत एफर्ट है यार, पता नहीं कैमरा भी सेट नहीं हो रहा था, फिर लाइट का कोई मसला हो जाता, कभी जो है वीडियो हिल जाती, कभी मेरा मोबाइल नीचे गिरता। कसम से मेरा मोबाइल इतना नीचे गिर रहा है ना आजकल, मैं कहती हूँ बस ना अल्लाह मियाँ मेरे पास गरीब के पास पैसे तो नहीं है, लेकिन ना तो मेरे मोबाइल की हिफाजत करना, क्योंकि अभी मेरी जेब बिल्कुल ज़्यादा नहीं दे रही कि मैं फ़ोन खरीदूँ अपने लिए। और मैं बहुत टाइम से सोची कि मैं फ़ोन लूँगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे ना अपनी ख्वाहिश को मारना पड़ता है। हज़ारों ऐसी ख्वाहिशें ऐसी कि और ख्वाहिश पे दम निकले वाला हिसाब है। तो बस इस फ़िश को ना बिल्कुल मत ट्राई करना, बिल्कुल मत ट्राई करना। ला बहुत गंदी थी, बहुत गंदी। तो यहाँ से मैंने जो था ना छोटा सा एक रूम का इंट्रो बना लिया था। तो यहाँ ये जो मेरे लैम्प्स हैं मेरे, ये 2 शेड्स में हैं, और मैं आपको पहले सिर्फ छोटा सा लिटिल क्यूट सा इंट्रो दे रही हूँ, ताकि जो है ना आप लोगों को भी ना आसानी से मतलब वीडियो में समझ आए कि मैंने क्या क्या चीज़ किसी जगह बताई थी आपको। और क्या कहते हैं, एक छोटा सा लुक दिखा देते हैं हमको रूम का, विद फेरी लाइट्स एंड अदर लाइट्स के साथ, जो कि हमने अपने डेकोरेशन के लिए यूज़ की हुई थी। मैं वैसे बहुत ज़्यादा जो है ना सिंपल सा रखना, मतलब मैं कहती हूँ इतनी चीज़ें हों कि वो मुझे डिसेंट भी लगें और मुझे प्यारी भी लगें, और डेकोरेशन का मुझे शौक़ है। लेकिन अभी जैसे मेरे पास जगह नहीं है, रखने की चीज़ें नहीं है, तो मैं इतनी जगह मैं चीज़ें ना लेती भी नहीं हूँ कि मैं उनको कहाँ एडजस्ट करूँगी या कहाँ लूँगी ना। तो इसके अलावा जो है ना
ये मैं आपको बताऊंगी कि मैंने लैंप ना कराची में कहाँ से लिए थे और मैंने कितने के लिए थे। अपना पूरा फर्नीचर के बारे में बताऊंगी, मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से ली, कर्टन कहाँ से लिए थे, ये वॉलपेपर और चेयर्स वगैरह की, अपनी फर्नीचर से रिलेटेड जितनी भी मेरी सारी स्टोरीज़ है ना, मैं आपको सुनाऊंगी कि मतलब मैंने कितना इसके लिए फ़ेस किया था। और जो है मैंने सारा एक रैंडम लुक आपको अपने रूम का दिखा दिया है। तो हम लेट स्टार्ट करते हैं अपने रूम। एक हाँ चीज़ रह गई थी, ये वॉशरूम की लाइट ना, ये जो है ना हमारी वॉशरूम की जो है ना फ्रंट लाइट है बेसिन के सामने जो होती है, ये जो है ना मेरे हस्बैंड को किसी ने गिफ्ट की थी। और ये जो है ना मेरी सिस्टर इन लॉ के घर में ना आयतुल कुर्सी है इस लाइट के शेड में ना। तो मैंने सोचा था कि जब मैं अपना घर बना लूँगी ना तो मैं अपनी स्टेयर्स में ये वाली लाइट लगाऊंगी, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, ये मैंने अपने रूम का टूर स्टार्ट करा है बाहर से। मैंने कहा बाहर से स्टार्ट करना चाहिए ना, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, ये हमारा है मेन डोर, एंट्रेंस डोर। वैसे हमारे रूम के रूम के दरवाजे हैं, एक बाहर से जाता है गैलरी से और एक जो होता है रूम के अंदर से। हम बाहर वाला दरवाज़ा ना वैसे कम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे अभी गर्मियाँ हैं तो मैं दरवाज़ा खोल लेती हूँ, इस वजह से वो दरवाज़ा जो है ना मैं आजकल ओपन करती हूँ, वरना वो मेरा दरवाज़ा बंद ही रहता है। मैं अपने रूम के अंदर वाला दरवाज़ा यूज़ करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि वो मेरे दूसरे रूम में खुलता है तो मुझे कोई चीज़ लेने जाना आना सारा कुछ मेरा वहीं पे होता है। मेरी फ्रिज, मेरी कबर्ड, मेरी पेटी, मेरी हर चीज़ वहाँ पे पड़ी है ना, तो मेरा उस रूम में आना जाना ज़्यादा रहता है, तो फिर मैं वही वाला डोर जो है ना यूज़ करती हूँ। तो देखा है हम आपको सारी अपने रूम की चीज़ें बताएं हमने ली हैं कहाँ कहाँ से। तो ये लैंप मैंने लिए थे कराची में मैग्ना मॉल से, और ये 2 शेड्स में थे और ये बहुत ही प्यारे लैंप थे ना। कराची में ना डेकोरेशन आपको अच्छा मिल जाएगा अगर मैग्ना मॉल जा रहे हैं या मिलेनियम मॉल जा रहे हैं। वहाँ पे बहुत बड़ी शॉप है और वहाँ से बहुत अच्छी डेकोरेशन की चीज़ें मिलती हैं आपको ना। तो ये मैंने शायद ली थी 3,500 की या पता नहीं 3,000 की, उसने हमें दी थी 2। और उससे मेरा हमने कहा था यार तुम्हें बहुत अच्छी तरह पैक कर देना, क्योंकि ये क्रिस्टल लैंप है और बहुत ही प्यारा था ना क्रिस्टल लैंप ना। तो उस टाइम फिर हमने इसको बड़ी मुश्किल से भेजा था ताकि ये शीशा भी ना टूटे, और रूम जब हमारा डेकोरेशन के लिए रखेंगे, हमारा रूम सेट करेंगे तो उनको भी मुश्किल ना हो। एक तो आप शादी ना आउट ऑफ सिटी होती ना, तब आपको बहुत मसलों का सामना करना पड़ता है। एक तो आपकी चीज़ें नहीं सही तरह पहुंच पा रही होती, फिर आपकी आधी चीज़ें इधर आ जाती हैं, आधी चीज़ें उधर आ जाती है। जैसे मेरी आधी चीज़ें इधर रह गई, आधी चीज़ें उधर रह गई हैं, तो फिर मुझे जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी अपनी ले गई थी ना। अभी भी मेरी काफ़ी चीज़ें जो है ना मेरी कराची में पड़ी हैं, मेरी अम्मी के पास ही। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ही वो सारी चीज़ें वापस आनी है यहाँ पे, मतलब वापस क्या आनी है, मेरी चीज़ें यहीं पर ही आनी है ना, वापस वहीं से ली है हमने तो वहीं पे रहेगी ना। तो ये लैम्प्स जो थे ये 2 शेड्स में थे, एक ऊपर वाइट था नीचे येलो वाला था। ये ना बहुत खूबसूरत था, क्रिस्टल में था, और 3500 का हमने मैग्ना या मिलेनियम मॉल से लिया था, क्योंकि वहीं पे एक डेकोरेशन की शॉप है ना। तो ये सारी जो येलो लाइट है ना ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। मुझे वैसे वाइट लाइट रूम में से ज़्यादा मुझे कमरे में ना येलो लाइट पसंद है। और जो है ये सारी जो थी ना, जो मेरा वॉलपेपर था उन्होंने जो ना मेरे फर्नीचर और मेरे रूम की चेयर्स वगैरह से मैच करके ही बनाया था। क्योंकि ये ना हमने जो रूम लिया था ना, हम जब हमने घर लिया था तब हमने ना ये हमारा रेंट का घर था ना, तो ये जगह ना खाली पड़ी थी। तो फिर इनके ना एक फ्रेंड थे, उनको ना उन्होंने भी पूछा कि ये जगह को हम कैसे कंज्यूम करें ना, कैसे यूटिलाइज़ करें। तो उन्होंने कहा कि आप ना यहाँ पे वॉलपेपर लगा के ना साइड पे फेरी लाइट्स लगा के, और इस साइड पे उन्होंने ना ये थोड़ी सी डेकोर कर दिया था। फिर जब मेरी पॉलिश वाले अंकल मेरी पॉलिश उन्होंने ना काफ़ी मतलब ख़राब की थी। तो ये भी एक लंबी स्टोरी है, मैं आपको सुनाती हूँ आगे चल के। तो जब वो आए ना तो फिर मैंने उनसे कहा अंकल प्लीज़ ये फ्रेम को पॉलिश कर दें। तो उन्होंने कहा इसमें बहुत टाइम लगेगा, ये वो फलाने का। तो मैं तो घर पे नहीं होती थी, मैं ड्यूटी पे जाती हूँ, तो फिर मेरे लिए भी मुश्किल था, फिर आंटी वगैरह के लिए भी मुश्किल था कि वो खड़े होकर इसको पॉलिश करवाएं। फिर हर चीज़ का ध्यान, हर कोई तो नहीं रखता ना, आपकी चीज़ का ध्यान आपको खुद रखना पड़ता है ना। तो बेसिकली मैं अपने चेयर्स को ना कवर ही रखती हूँ कपड़े से, क्योंकि ये बड़ी मिट्टी की भर जाती हैं। फिर ये ऐसी चीज़ है ना, ये वॉश में नहीं हो सकती होती ना। और ये चेयर्स जो है ना मैंने बड़ी भाई इस पर मेहनत करी है, कोई कम ये 2 दफ़ा बन कर आई हैं। और जो इनकी जब क्वेश्चन हुआ था 18 से 20,000 मेरा लगा है इस पर, 20,000। और फिर भी जो है ना बस ठीक था। एंड में मैंने कहा कि भाई जब तुमने बना दी तो दे दे हमें, बस तेरी हमारी बस हो गई है, क्योंकि हम तुम्हारे पीछे नहीं आ सकते, तुम तो छोड़ गए हो बना के, और हम अब तुम्हारे पीछे पीछे कहाँ हैं। छोटी टेबल को मैं वैसे अपनी जो थी ना छोटे छोटे जार्स नीमको ड्राई फ्रूट वगैरह के रखने के लिए, कुछ बुक्स वगैरह भी कभी रख देती हूँ यहाँ पे ना, उसके लिए ही यूज़ करती हूँ। क्योंकि ना ये जो है यहाँ पे रहता है कि कोई हाथ लगे तो गिरेगा भी नहीं, और जिसको कोई खाना होता है तो वो यहीं पड़ी होती है सामने चीज़ें ना, तो खा लेता है। ये जार दोनों जो थे ना मैंने सऊदीया से लिए थे, ये बड़े प्यारे जार थे ना। मैंने सोचा था मैं अपनी सिस्टर के लिए भी लेके जाऊँगी, तो मैंने ना बल्कि मेरे ये जार ना 3 उठाए थे ना।
तो मेरी जो है ना एक आंटी थी, उन्होंने फ़ौरन मुझसे वो जार लिया कि ये जार तो मैं लूँगी, ये वो करके। फिर मैंने बस ये नहीं लिया और मेरी मैचिंग नहीं हो सकी ना। तो खैर इसकी भी एक सैड स्टोरी है कि मतलब आपके रिलेटिव जो होते हैं ना बस ऐसे ही होते हैं। तो जो है ना चेयर्स भी मैंने मुल्तान से ही ली थी, मेरे फर्नीचर सेट के साथ आई थी। और फर्नीचर का पूरा मुझे सेट पड़ा था, चिन्यूटी फर्नीचर था मेरा। और ये मुझे कोरा पड़ा था 80 to 85,000 का विद कार्गो। तो ये मत समझना कि सस्ता था, क्योंकि ये मुझे कम से कम 1 लाख प्लस पड़ गया। अगर कोई लड़की आजकल में शादी करने वाली है, कोई आपकी अपनी बेटी की शादी करने वाला है, तो मैं उसको एक बहनों वाला मशवरा दूंगी, बेटियों वाला मशवरा दूंगी कि यार बना बनाया ले लेना, बनवाना मत। और जो है ना ये कोरा तो बिल्कुल भी मत लेना, इस पर तुम्हारा कम से कम डबल ट्रिपल खर्चा हो जाता है। और ऊपर मैंने कोई 35-40 हज़ार रुपये पॉलिश पे लगाया अपना। और जो है अभी ये गद्दा शद्दा सब चीज़ें अलग है, ठीक है। और उसके बाद भी जो है ना मतलब इतना अपने सामने रहने के बाद, सामने कराने के बाद भी मेरे इतने मसले उठाने पड़े थे। तो मैं तुम लोगों को वाइट लाइट में करीब से करके अपना फर्नीचर दिखाऊंगी, ताकि तुम लोग को ना आसानी से पता चले कि ये जो चिन्होटी फर्नीचर होता है ना, ये दिखने में बहुत प्यारा होता है। इसकी केयर बड़ी मुश्किल से होती है और केयर करनी पड़ती है आपको ना। तो ये सारी फेरी लाइट्स जो थी ना, ये मैं आपको बताती हूँ, इसकी भी एक स्टोरी है। जब हमारा रूम डेकोरेट हुआ था ना, तो हमारे रूम के साइडों में ना सारे कर्टन्स लगे थे बैठ के ना। मैंने अपने हस्बैंड से कह के कहा था कि मुझे ना इस तरह की डेकोरेशन पसंद है, तो आप ना इस तरह की डेकोरेशन कराना। तो ना जब हम उसने लगाया ना, तो उसने जो साइड में उसने हमें ना किसी उनके फ्रेंड ने ना फ्री में करके दी थी उनको, मतलब एज अ गिफ्ट करके दी थी ना हमारी स्टेज जो थी। मैं आपको उसकी भी वीडियो शेयर करूँगी ना। तुम लोग सपोर्ट ही नहीं करते यार, मेरे बच्चा कुछ शेयर करने के लिए होता है। तो ना ये अब मैंने ना फेरी लाइट संभाल के रख ली थी। फिर वो जो डंडे थे ना वो लकड़ी के थे, और मेरे बैठे गद्दे में उसने इतनी बुरी तरह से घुसाए हुए थे, सारा मेरा गद्दा ख़राब हो रहा था। फिर मैंने वो निकाल दिए और वो कर्टन्स भी गंदे होने लग गए थे, फिर मैंने हटा दिए थे। फिर मैंने फेरी लाइट्स को ना अपने साइड में बेड पे लगा लिया था। अभी मुझे ना एक लाइट्स बहुत पसंद आएंगी दराज से, तो मैं सोच रही थी कि वो मैं मंगवा के ना अपने बेड के साइड पीछे वाले इस पर डालूंगी, क्योंकि मुझे लाइट्स बहुत पसंद है ना। तो थोड़ा सा रूम को डेकोरेट करूँगी, स्टार्स वाली लाइट लेके ना उनको मैं पीछे डालूँगी। तो मुझे तो अच्छी लगती है, पता नहीं बाकियों को अच्छी लगे या ना लगे, वो तो उनकी बात है ना। हर किसी को अपनी पसंद का पता होता है, अपनी चीज़ों का पता होता है। तो हाँ, तुम लोग मुझे कुछ आइडिया दे सकते हो। वैसे मुझे डेकोरेशन का बहुत शौक है, लेकिन मैं ना बहुत सिंपल सिंपल सी डेकोरेशन मुझे अच्छी लगती है। मैं ना मुझे डिसेंट चीज़ें पसंद हैं, तो मैं कहती हूँ बस थोड़ा थोड़ा डिसेंट सा ही बंदे को लगना चाहिए, और डिसेंट चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। कर्टन्स भी मेरे फर्नीचर से ही मैच करके ही आंटी लोगों ने लिए थे, और ये कम से कम हमें पड़े थे 20,000 तक के, सिर्फ विंडो के एंड डोर्स के ना। अच्छा, पंजाब में आई थिंक रिवाज होता है कि दरवाज़ों के ऊपर कर्टन्स लगाए जाते हैं ना। तो हमारे कराची में तो पहले दरवाज़ों के ऊपर ना तो रेलिंग्स होती हैं और ना ही कर्टन्स लगाते हैं ना। तो अच्छी बात है, अगर कोई लगाना चाहता है तो गाइस नॉट बैड थिंग, मतलब ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया होता है, मैं इसको बुरा नहीं कहूँगी। हर किसी की अपनी अपनी होती है ना। और एक बात यहाँ पंजाब में ना हर रूम में ना एक रोशनदान भी होता है छोटा सा, जहाँ से सारी आपकी एसी की हवा निकल रही होती है। तो मेरे रूम में भी है ऐसा रोशनदान, जिसको मैं दिखाना भूल गई हूँ। तो ये चिन्होटी फर्नीचर मैंने जितना सिंपल ले सकती थी ना, मैंने उतना सिंपल लिया था, क्योंकि मेरी आंटी का, मेरी सिस्टर का था। तो मुझे उसे आइडिया था कि इसको साफ़ करना, उसकी सफाई करना बहुत मुश्किल काम होता है ना। पहले तो एक बंदा ड्यूटी पे जाता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पहले वो ड्यूटी से आए, फिर अपने अभी थकान उतारे, फिर इस फर्नीचर की मट्टी को उतारे। तो मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं जितना सिंपल ले सकती हूँ मैं लूँ ना। फिर अंकल ने सिर्फ माशाल्लाह से पॉलिश भी इतनी कोई ज़बरदस्त किस्म की है कि मैं बता नहीं सकती। आज यार वीडियो बहुत मुश्किल से बनी है, बार बार फ़ोन गिर रहा था, स्टैंड जो था जिसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। तो जो है ना बड़ा मसला हुआ मुझे आज वीडियो बनाने में ना। अच्छा, बेड का डब्बा जो मैंने ये इस तरह रखा हुआ है ना, इसकी भी एक वजह है ना। अच्छा, ये जो दरवाज़ा है ना, ये मेरा रूम बहुत छोटा था, इसमें सिर्फ एक बेड और ड्रेसिंग और चेयर्स ही आ सकती थी। तो जो मेरी कबर्ड है ना हमारे रूम से बाहर है, तो मैं बड़ी मुश्किल होती है, कभी कुछ लेना हो तो बार बार बाहर जाना पड़ता है। तो ये डोर ऊपर नहीं होता था, तो फिर मैंने इस डब्बे को थोड़ा सा इस तरह से करके रख दिया था, ताकि हम इस दरवाजे को खोल सकें और हवा अंदर आए ना। क्योंकि जब मेरी शादी होती तब तो सर्दियाँ थी, और रूम को भी सेट करना था, तो डब्बे को ऐसे नहीं लगा सकते थे, तो उन्होंने डब्बा बिल्कुल स्ट्रेट ही लगाया था। हाँ, इसके 2 दरवाजे हैं, तो मैं दूसरा दरवाज़ा यूज़ कर लेती थी। हाँ, जैसे अभी विंटर आ जाएगी ना, तो मैं इसको ना बंद कर दूँगी, मतलब दरवाज़े को नहीं खुला करूँगी, क्योंकि वैसे ऐसे यहाँ से मट्टी ही आती है। ऐसा आज तक मुझे लगता नहीं है कि कभी हवा आई हो। तो ये ड्रेसिंग जो थी ना सेम एज इट इज़ नहीं थी। इसके नीचे जो मेरा सेकंड वाला जो है ना कैबिनेट, यहाँ पे जो है ना होल था। मुझे लगा था कि जो ड्रेसिंग की सीट है ना, ये वहाँ पे इसकी जगह है, लेकिन जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं था। ड्रेसिंग की सीट जो मुझे पहले लगा था उन्होंने हमें दी नहीं है, लेकिन वो जो है ना उन्होंने कहा कि अब आती ही नहीं है ऊपर से ना। तो कॉल होगी, ये फर्नीचर सारा चिन्नौर से बन के आता है। लेकिन मेरे जो पॉलिश वाले अंकल थे, उन्होंने मेरी काफ़ी बेइज्जती की थी कि ये ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा है ना।
तो मैं एक मशवरा दूंगी, कभी फर्नीचर लेने जा रहे हो और कोरा लेने जा रहे हो ना, तो कम से कम किसी कारपेंटर को साथ लेते ना, तुम्हें ज़्यादा बेस्ट गाइड करेगा कि कौन सी चीज़ कैसी है, कौन सी कैसी नहीं है। तो ये जो है ना, मतलब फिर मैंने ड्रॉस बनवा लिए हैं, तो मेरे वो ज़्यादा काम आ जाते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि एक स्टूल ले लूँ, जो कि मैंने दराज पे देखा था, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था कि मैं लूँगी, लेकिन बस मैं नहीं ले सकी। दराज के मेरे ना कॉर्ट के ना काफ़ी चीज़ें सेव हैं, तो मैं बड़े टाइम से सेव करके रखी हैं कि बस मैंने लेनी है, पर मैं ली नहीं है जितकर। तो ड्रेसिंग भी मैंने पूरा ऊपर से लेके जो है नीचे तक सेम वैसा डिज़ाइन है जैसे मेरे बेड के पीछे का डिज़ाइन है। अच्छा, कभी कभी जो बीच का है ना, मुझे इसको देख कर लगता है कि इसके ऊपर उल्लू बना हुआ है। और ये चेयर्स का जो कुशन था, ये कवर, ये भी मैंने बड़ा मुझे अच्छा लगा था। और सबसे अच्छा मुझे पूरी बुक के अंदर ना 4 बुक्स मैंने देखी और उसमें मुझे सबसे अच्छा ये कलर लगा था, तो मैंने बस फिर यही ले लिया था। क्योंकि मुझे एक थोड़ा एक ब्लू कलर था, मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा था, फिर मुझे लगा कि मेरी फर्नीचर के ऊपर ना यही अच्छा लगेगा और सबको भी यही अच्छा लगा, फिर मैंने यही ले लिया ना। तो ये फिर जो है ना, पीछे जो मैं उन्होंने वॉलपेपर लगाया था, तो उन्होंने वो भी इसके साथ ही मैच करके लगाया था। हाँ, मैंने चेयर इसलिए भी ली थी, वैसे मेरी सिस्टर की सेट ही थी, तो कि सेट ही जो थी ना, उसने मुझे कहा कि इतनी यूज़ नहीं होती, तुम चेयर ले लेना, चेयर रूम में ज़्यादा डिसेंट लगती है ना। तो मैंने कहा हाँ, ये आइडिया भी अच्छा है। सर मैंने कहा चलो थोड़ा सा वॉशरूम, अपना वॉशरूम का विजिट भी करा दूँ। वॉशरूम ऐसा दिखाने की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अब फिर बस वही एक रीत रिवाज, मैंने कहा चलो साथ साथ वो भी निभा लेते हैं। वॉशरूम में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको रखने की मेरे पास जगह नहीं बन रही है, और मैं सोचूँ मैंने कहाँ रखूँ, तो मैंने बस उनको दीवारों शिवारों के ऊपर टिका दिया है। होप सो कि तुम लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं तुम लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर तुम लोगों को कोई चीज़ अच्छी लग रही है कि मुझे किस तरह सेटिंग करनी चाहिए, तो तुम लोग मुझे ज़रूर आइडिया देना और मुझे बताना कि मुझे किस चीज़ को कैसे सेट करना चाहिए और कहाँ कहाँ सेट करना चाहिए। आज की वीडियो में मेरी बहुत मेहनत है यार, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी। तो लाजमी जो है ना लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यार प्लीज़ कर दिया करो, इसमें कुछ भी नहीं होता, किसी का कुछ भला हो जाता है।